बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। टीवी टुडे की ई ट्रांसमिशन नूरे ईद जारी है और मेरा नाम है मूसा खान और मेरे साथ है फिर वही प्यारी सी शो चंचल हमारी और आप सबकी एनी ताहिरा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एनी ताहिरा और आप देख रहे हैं हमें छोटी ईद के बड़े मजे के साथ, यानी कि टीवी टुडे के इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन जो कि है नूरे ईद। और आपको बताते चलूं कि इस ईद पर हमने आपके लिए एक गुलदस्ता सजाया हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत से फनकारों के साथ है, क्योंकि हमें पता है कि आपकी कोई भी ईद फनकारों के बगैर और हमारे बगैर अधूरी होनी चाहिए, क्योंकि वाकई हमारी भी ईद अधूरी होती है जब तक हम आपके साथ ना हो, और ईद का मजा ही नहीं आता क्योंकि आपका साथ और टीवी टुडे का साथ जब तक हमारे साथ नहीं मिलता तो ये तो वाकई अधूरी होती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एनी ने जैसे कहा, बिल्कुल आपके और हमारे बगैर यानी हमारी ईद आपके बगैर अधूरी है। और हमारी तरफ से स्पेशली हम दोनों की तरफ से और टीवी टुडे की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का ये हसीन मौका बिल्कुल सारी है। यानी ईद अपनों के साथ ही अच्छी लगती है, और जब तक अपने साथ ना हो तो ईद ईद नहीं होती। अगर कोई रूठा भी हो तो फौरन जाके मना लीजिए, क्योंकि किस चीज की अना है भैया। ईद का दिन हो और रमजान गुजरा हो तो कोई अना नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, फौरन जाएं, अपनों को गले लगाएं और ईद मनाएं। आज हमारे इस शो को इन्होंने रौनक बख्शी है। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी संगम राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुसा आप? आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। एनी जी, आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया टीवी टुडे का, जिन्होंने हमें बुलाया, आज ईद में शिरकत की हमारी, और शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरी मेहमान तशरीफ रखती हैं वो भी किसी तारफ की मोहताज नहीं है। इंटरनेशनली अगर उनको कहा जाए तो वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि आजकल उनका एक पांव अगर पाकिस्तान में है तो एक दूसरा पांव जो है वो किसी न किसी मुल्क में होता है। वो मुल्क की कोई कैद नहीं है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो लंदन है, चाहे वो यूरोप है। आप उनको हर जगह पर देखते हैं और पसंद भी करते हैं, क्योंकि जाहिर उनका काम बोलता है, और जब काम बोलता है तो फिर वो बनता है निर्मल शाह। तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निर्मल। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी ईद। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अरे रौनक दुबाला होगी। आप देख रहे हैं कि हमारे गेस्ट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। मैं समझती हूँ इतनी नरमो नाजुक सी ये लगती है, लेकिन किसी दिन अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करती हो? चंड मार दिया। चंड मारती है, मौला मार लेती हो ना, मौला जट बन जाती है जी। हाँ। क्या बात है। वैसे निर्मल हाइट का फायदा लेती हो ना? नहीं, मुझे देख के लोग डर जाते हैं वैसे कि बड़ी दहशत वाली होगी, बड़े गुस्से वाली होगी। जट्टी लगती है। बेसिकली मैं बड़े पोलाइट हूँ, बहुत प्यार वाली हूँ, बहुत ही सॉफ्ट तबीयत, बड़ी नर्म मिजाज है और बड़ी सॉफ्ट मतलब तबीयत, खुश क्योंकि मिजाज। मेरा नाम ही निर्मल है जी। निर्मल अच्छा, निर्मल को क्या कहना चाहिए? सॉफ्टनेस में कहना चाहिए? बिल्कुल सॉफ्ट। आप निर्मल का मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारी आंख का जो वाटर होता है ना, जो आंख का पानी होता है, जब हम इबादत भी करते हैं तो वो बहता है तो वो पाकीज़ा होता है। हम खुशी में भी बहाते हैं, हम इबादत में भी बहाते हैं, हम गम में भी बहाते हैं। और वो पानी अगर आप कुरान पाक की भी तिलावत कर रहे होते हैं तो वो गिरे तो वो पाकीज़ा और पाक साफ होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो एकदम सॉफ्ट, नर्म नाजुक और है, बिल्कुल निर्मल है। और निर्मल संस्कृत का नाम है। बड़ा जबरदस्त। निर्मल, कोमल, शीतल। अगर मैं कहूँ तो मैं खुश नसीब हूँ इस वक्त कि मेरे पास जो है ना 3 हसीनाएं, निर्मल, कोमल, शीतल, सब तरफ रौनकें लगी हुई है। मैं अकेला भी गली गली मंडलाए, क्या बात है, क्या सभी से नैन मिलाए। अच्छा भी निर्मल, आपके बारे में तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को और देखने वालों को भी ये भी बताना चाहूंगी कि संगम, ये संगम नाम आपने खुद रखा या घर वालों ने? मैं कुछ कहना चाहूँ। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? तुम जिस चक्कर में है ना वो नहीं होना, वो पक्की है। ईद का दिन है, ईद का दिन शायद नहीं। एक्चुअली यानी ये मेरा नाम मेरी फैमिली ने ही रखा, जिसने मुझे इस फील्ड में लेके आए, जो शोबिज में चाहते थे कि मैं शोबिज करूं, उन्होंने मेरा नाम रखा। उनका नाम है मैडम सुमेरा चिश्ती। मैडम संगीता की वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थी। ओके, वेरी गुड। तो उन्होंने ही मुझे शोबिज में इंटर किया और उन्होंने ही मेरा नाम ये रखा, संगम। अच्छा, तो संगम जब आपने काम करना शुरू किया तो सबसे पहला कौन सा ऐसा मौसम है जिसने तुम्हारा बाजू पकड़ा और कहा कि यार यहाँ आ जा, ये तुम्हारे लिए बेस्ट वे है? वही है। हाँ जी। उन्होंने कहाँ देखा आपको? उन्होंने मुझे इस तरह देखा कि हम पहले एक छोटा सा टीवी ड्रामा कर रहे थे, पीटीवी का।
तो वहां पर हमारी मुलाकात हुई। जैसे ही मुलाकात हुई उन्होंने मेरे साथ नंबर एक्सचेंज किया, फिर उन्होंने कहा कि आगे भी तुम्हें काम करना चाहिए। नहीं तो फिर पहली मौसम वो तो ना हुई, वो टीवी वाला जो सीरियल वाले थे वो मौसम वो हुए। अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई है, ज़हीर यासीन। हाँ बिल्कुल, बहुत वो अच्छे लेके आए डायरेक्टर, थे हमारे मुझे बड़े फर्स्ट अच्छे। फर्स्ट जो मैंने हम्म। काम किया था वो मैंने उनका किया था। ज़हीर Oh, यासीन very- इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम जी और बहुत बहुत बड़ा अच्छे नाम थे। डायरेक्टर, बड़े, अल्लाह गरी की रहमत करे। हाँ। ईद का दिन है, उनको भी याद आमीन जी, करना चाहिए, अल्लाह आमीन, पाक उन पे आमीन, अपना बिल्कुल, खास बिल्कुल। रहम करे। और निर्मल जी थोड़ा थोड़ा जो है ना, इतनी चुटकुले सुना सुना के हमें थोड़ी सी सीरियस हो गई है कि ये चला बात तो उधर चलेगी। मैं उसकी अब मैं बातें वही सुन रही देख हूँ रहा था, बड़े गौर कर गौर रहा। से, बिकॉज माशाल्लाह बहुत अच्छी मॉडल है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरा किसी फिल्म में गाना जी, गया जी। था, तो वो एक अंजुमन शहजादी पे था और एक इस पे था। इनके ऊपर हाँ। था। तो मतलब अभी मैं जब नई नई गाने में आई थी, तो मेरे पहले पहले जो फिल्मों में गाने मैंने गाए थे, हाँ। क्या आपके गाना नॉलेज था के वो? लिए भी बता रही हूँ। मुंडा मेरे हान। मुंडा मेरे हानदा इनके लिए था, मतलब इन्होंने उस पे हाँ जी, परफॉर्म मैंने किया था परफॉर्म किया और था। मूवी, और बहुत ही अच्छा था। और मूवी वो मूवी का नाम तो मुझे नहीं याद मूवी है। का नाम मुझे भी भूल गया पंजाबी, हुआ है। हाँ पंजाबी मूवी थी, थी, बट हाँ ये जी। कि बहुत अच्छी, मतलब इन्होंने क्या अदाकारी और उसके ऊपर जो डांस इन्होंने किया, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था इतना प्यारा लगा। यानी कि फिगर बनता है जिसको हाँ, कहते हैं ना, yes, लचक yes, है। और वो बेसिकली निर्मल जी खुद सिंगर बहुत अच्छी हैं, इनका गाना इतना प्यारा था हाँ गाना कि भी वो बहुत गाना मुझ पर सूट कर गया। वाह, क्या वाह। बात, क्या नहीं, निर्मल छा जाती है भी जहाँ जाती है, निर्मल में ये निर्मल क्वालिटी जी तो है। आती हैं और छा जाती निर्मल के हैं। बारे में मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये जहाँ पे भी जाती है ना, ये अपना रंग जमा लेती है। ऐसा ही है ना? ये हलवा बेशक। लेते हैं ना रंग। ये तो ऐसा है, फिर- और उसकी ड्रेसिंग आप क्या ये बात देखें है। कि हट के निर्मल जी, एक दिन एक प्रोग्राम में, मूसा जी मैं आपके इनके बारे में बता रही हूँ जी कि ये एक प्रोग्राम में ये बकायदा रेड कलर का इसने लहंगा पहना हुआ, गरारा था। ताज लगाया हुआ। गरारा। मैंने कहा ये कि सेज से सीधी उठ के आ गई हो। सेज से उठ के आ गई हो। सेज से हाँ। मुझे कहती है क्या हुआ, शादी हो गई? मैंने कहा, क्या Very मतलब है good. तुम्हारा यार? इसका कोई पता नहीं है, कहे कि चलो बाकी हो गया, चलो ठीक है, अब मैं चलो एक मैं ये भी काम कर रहा हूँ। हाँ, शादी भी कर लो। आज वैसे आपने हमारा कॉम्बिनेशन, बिल्कुल आपने हमारा पर्पल ड्रेस बहुत जबरदस्त पहना हुआ है, Thank और you. आज भी लगता है धमाका करने वाली है। नहीं, तो धमाके आपके करती धमाके है। जो है ना, अब हमें इनका सॉन्ग की तरफ जाते हैं, इनके जरा हाँ। ऑडियंस को भी इंतजार नहीं करवाते। बिल्कुल जी। निर्मल का कोमल सा, निर्मल सा, शीतल सा सॉन्ग जो है ना, क्या हाँ, ख्याल है, बिल्कुल, सुनना बिल्कुल। चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं, जरूर बताएं। आए निर्मल जी, आज आ ये स्टेज जाइए। आपके लिए।
है, क्या बात है, निर्मल छा गई जी, निर्मल छा गई। जबरदस्त जबरदस्त। निर्मल जी, आपने वाकई ये तो आपने झटका लगाया है एकदम। हाँ अच्छा निर्मल, आज तक कितने गाने गाए हैं, कुछ याद है तादाद? आई थिंक सो 300 से ज्यादा का। माशाल्लाह Oh my माशाल्लाह, एक God. रिकॉर्ड है भाई, क्या बात है, क्लैप बनती है इस बात पे। जबरदस्त यार, जबरदस्त। और ईद पे आपने कौन सा नया गाना जो अपने व्यूवर्स के लिए आपने सोचा हुआ है? अभी मैंने एक गाना किया ईद का, उसमें संगम ने मॉडलिंग की थी। जे तो साढ़े वाल फेरा नहीं पाना तो ईद साढ़े कीड़े काम केड़े काम नहीं। क्या निर्मल बात जी है का यार। मेरे साथ ना साथ बहुत ज्यादा है, और बहुत मतलब जब से मैं समझ लें कि मैं आई हुई हूँ ना हाँ। शोबिज में, जब से मैं भी। तो मतलब तब से ही समझ लें कि मैं, जाहिर है ये भी न्यू स्टार थी उस वक्त, और मैं भी अभी नई नई सिंगिंग में आई थी। ये तो ऑब्वियसली आप कहना चाह रही आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हो। हाँ बहुत हाँ, ज्यादा। ये है, ये नहीं, बात तो माशाल्लाह। आज हम भी मतलब ये क्रेडिट हमें जाता है कि हमने दोनों को ईद के दिन इकट्ठा फिर बिठाया इकट्ठा हाँ। कर दिया। है ना। भाई आप लोगों की जो वो लकी चार्म है ना, वो हम पे भी हाँ ट्रांसफर जी। होना चाहिए ना। हाँ जी, होना हाँ जी, चाहिए। जरूर, जरूर, थोड़ा जरूर। बहुत फिर- नजरे करम ना इधर भी हो जाए सरकार। अच्छा निर्मल, ईद जाहिर है डेफिनेटली तुम तो वैसे भी आजकल भाई मुल्क से बाहर ज्यादा होती हो, और संगम ये आपको लेके गई है या अभी नहीं लेके गई है? नहीं अभी तक तो नहीं। अभी बस ये यही फिर यहाँ पे है। धोखा करके ना, मैं कहती हूँ ऐसी है, हाँ, ये हाँ। चीट कर जाती ना होती है। यार, cheater यहाँ पे नहीं। बाहर का काम आता है ना, तो ये कह देती है हाँ, तू कौन है? बस। तू कौन है? अच्छा बात सुनो, मजे की बात बताऊं। मैं एक दफा एक बड़े सीनियर फनकार थे, हमारे नाम नहीं अभी मेंशन करूंगी, तो मैं जब स्टार्ट था मेरा, तो मैं उनके साथ काम कर रही थी। मैंने चले अब हम शायद समझ जाए हमारी, मैंने जुगनी भी गाई थी। अच्छा वाह। तो मुख्तलिफ क्या जगहों पे जो है वो उनके साथ मैं परफॉर्म करती थी। तो उन्होंने ना जाना था, अभी मुझे शौक ही था बाहर जाने का, तो उन्होंने जाना था। उनको ना आई थिंक साउथ अफ्रीका के कोई शोज निकले थे, कोई सूफी कलाम और ये वो, या ऑस्ट्रेलिया के थे, मुझे याद नहीं। तो मैंने उनको ना बड़े शौक से कहा, वो फ़ोन पे ना अपने टाइमिंग बना रहे थे वीज़े की, जाने की, शोज़ की। तो मुझे बड़ा शौक आया, मैंने कहा मैं तो इन्हीं के साथ काम कर रही हूँ ना। क्या तो बात। मैं गाड़ी में उनके साथ मुझे ही लेके बैठी। जाएंगे ही जाएंगे। मैंने कहा सर मैंने भी ले जाओ ना। सन भी तो क्या- नेचल नाल में। तो कहते हैं गुजरात चलना मैं। अच्छा कह दिया, नहीं मतलब वो हंसते हुए, वैसे ही उन्होंने मतलब मजाक। यानी कि सीधा ना ही ना, सीधी ना, Obviously, फिर ताड़े वालों ना ही मैं- समझिए ना। यार मेरा भी कोरा पासपोर्ट था, वो बेचारे क्या करते ना। तो उन्होंने कोरा। कहा कि एकदम से नहीं तो ऐसे फर्स्ट टाइम आपने फिर वीजा किसका लगवाया, किसने लगवाया? वो जुबैर आलम साहब ने मुझे अपने जो है वो, चूंकि मैं एज एन एक्टर भी थी, तो लेकिन एक्टिंग जो है वो मैं चीता चीता की थी। मैंने कुछ मॉडल, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरा ख्याल 3 साल पहले आपने पहला टूर किया है। नहीं मैंने 2016 में किया था। क्या बात है, क्या अच्छा, बात है। 2016 में। अच्छा जो 3 साल से पहले 3 साल पहले जो किया था वो लास्ट था। अच्छा क्या लास्ट बात के है, ओके दोबारा ओके से। ओके मतलब निर्मल जी- उसमें थिएटर में। वैसे तो अभी भी मैं यूके से ही आई हूँ, ये रमजान ईद फर्स्ट मनाने के लिए रमजान आप। को नहीं, फर्स्ट रमजान को हाँ। मैं वापस आई हूँ। वापस आ जाती है। हाँ चले। आई हूँ। मैंने कहा शायद पहले फर्स्ट रमजान को वापस आ जाती। संगम आजकल क्या काम हो रहा है ज्यादातर? एक्चुअली मैंने काफी अरसे से काम छोड़ा हुआ था। हम्म। मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो मैं फिर थोड़ा डिप्रेशन में थी। तो डिप्रेशन की वजह से बिल्कुल मैं शोबिज से हट गई थी। तो अब दोबारा काम एंट्री ली है इंशाल्लाह। इनके साथ स्टार्टिंग की है दोबारा से, तो इंशाल्लाह आगे भी काम मिलेगा तो करती रहूंगी। बड़े बिल्कुल। अभी प्रोजेक्ट आप शुरू कर रही हैं आप? हाँ कर जी, दिए अभी हैं। दोबारा से बड़े अच्छे मैं- गाने उन्होंने किए हैं। अभी एक गाना जो है वो हमने आपको सुनाया है, एक और भी मैं आपको सुनाऊंगी, उसमें भी इसी ने मॉडलिंग की। जी बिल्कुल ओह, वाओ, बिल्कुल। यानी कि ईद आपकी का दिन- पक्की मॉडल है। हाँ। ये कहना अच्छा, चाहिए। अच्छी फनकार है, अच्छी बोलो actor है। खरीदी हुई मॉडल अनिल उन्हें जी, इनकी। ईद का अच्छी दिन हमसे actor है। गाने मजीद भी सुनते हैं, लेकिन हाँ। हमें ब्रेक की कॉल आ रही है, क्योंकि जी, ब्रेक पे जरूर। जाना भी जरूरी है। आपको पता है चैनल की मजबूरी है। सांस लेना चाहिए और सांस कुछ लेना खाना पीना भी चाहिए। लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी सेवइयां खाएं खाएं। और कुछ मिठाई खाएं, एक मेहमानों से मिलें। हम दोबारा मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आफ्टर ब्रेक हम लोग फिर हाजिर है चटपटी ईद लेकर। टीवी टुडे की ईद ट्रांसमिशन है नूरे ईद, और मेरे साथ बैठी हैं प्यारी सी एनी तायरा जो मेरी को होस्ट है, और मूसा खां जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर हमारे साथ हैं संगम जी, और इधर है हमारे साथ निर्मल शाह जी। और क्या कॉम्बिनेशन इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या रंग बिखरे हुए हैं। और ये रंग सिर्फ हमारे नहीं है, ये टीवी टुडे के भी हैं, जी। जो आज नूरे ईद के साथ साथ आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तो मैं पूछूंगी संगम से, संगम ईद के कितनी को जोड़े बनाए हैं? मैंने इस दफा ईद पे बनाए हैं 4 जोड़े। इतनी महंगाई में 4 जोड़े? यार ये कम है अभी। अच्छा मैं तो ज्यादा इस साल तो मैं रो रही हूँ कि मैंने जोड़े नहीं बनाए, क्योंकि टेलर टाइम ही नहीं दे रहा था।
टेलर के चक्करों में आजकल कौन पड़ता है? मैं तो टेलर से बनवाती हूँ क्योंकि अपनी अपनी लोग फिटिंग ready-made का ले होता है। लेते हैं। नहीं, हाँ। रेडीमेड फिटिंग उसकी जो होती है ना वो मजे की नहीं आती। आपको पता है हम शोबिस की लड़कियों के एक ही तो होती है कि फिटिंग प्यारी आनी चाहिए, यानी कि आपकी नजर होना चाहिए, my कमर के God। कर्व्स नजर आने चाहिए। My God, नजर आना चाहिए। ये एक स्माइल के साथ उनको फुड़का देती है। बुजुर्ग मीन मतलब पुराने लोग या बाबे? फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन यंग में फर्क जाता है। देख- एज के लोग, अच्छा, यकीन किस करो एज मूसा, के लोग? हाँ, मैंने जब भी इसकी परफॉर्मेंस देखी है ना, मैंने इसको स्टेज पे बुलाया है, ये परफॉर्मेंस कर रही होती है, हॉल में बैठे हुए मैं कहती हूँ लोगों के दिल ऐसे बाहर आ रहे होते हैं कि किसी तरह निर्मल देख ले, निर्मल की तरफ हमारे इशारे चले जाए। अच्छा, निर्मल ऐसे ही हो रहा था ना। ऐसे ही होता है। यानी कि मेरी बात सुने, ये तो चलो कर लेती हैं, बिजलियां गिराती हैं, आप किसी से कम है? बिजलियां गिरती हैं, बताने नहीं आप, बिल्कुल बिल्कुल, ये बताएं तो ना। माशाल्लाह खुद। जब अच्छा, ये गुफ्तगू सही बंदे का जो है जब ना, ये कॉन्सल्ट करती है, मैंने खुद देखा हुआ है, हाँ, हालांकि मैं माशाल्लाह। बहुत कम कॉन्सल्ट बहुत जाता अच्छा हूं यार। बोलती है। जब ये कॉन्सल्ट करती है, इनकी एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, टू बी फ्रैंकली, मैं बिल्कुल Yeah. फेयर होकर वो बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, इनकी जो चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, Yes. ये एक कमाल है। हंसी Yeah. ऐसी हो कि जो मर्जी हो जाए, जिस पोजीशन में ये खड़ी हो, काम कर एकदम रही हो, fresh. शो कर रही हो, फ्रेश, इन्होंने थक गई जितनी मर्जी। अभी भी मुझे हंसी इतनी नहीं आ रही है, लेकिन ये हंस रही, मैं इनको देखी जा रहा हूँ कि यार माशाल्लाह फेस पे खिला इतनी खिला smile है। चेहरा Smiley रहता face हर है, वक्त smiley इनका, face। माशाल्लाह। तो इसी स्माइली फेस के साथ इनका गाना सुन लिया जाए, क्या ख्याल है? जरूरी है, जरूरी है, जरूरी, हमसे जरूरी, सुना है ना, जरूरी, अब जरूरी। आपसे भी सुनेंगे हम। बिल्कुल जी। भाई ईद का दिन हो, टीवी टुडे के आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ और ये गाना ना सुनो, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो आ आज जाए मैदान प्यारे में। मेहमानों के लिए और हमारे देखने वालों के लिए देखने वालों हो जाए, हो जाए, आ जाए। हो जाए।
एनी जी आप तो कमाल ही कर रहे हैं। एनी जी आप इतनी अच्छी सिंगर है, मैं कह रही हूँ आप कमाल क्या, आपने तो धमाल मचा दिया। ईद में आपने 7 रंग और भर दिए कसम मजे की से। बात बताऊं, कल एनी ने हमारे शो में जो है ना पूरी गन चलाई है भाई, गोलियां चलाई है, बदमाशी की है। मैंने इनके जो सॉन्ग्स है ना जी। उनके वीडियोस भी देखे हैं, जो ये वीडियोस में कमाल करती हैं वो पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। इनके वीडियो शूट होते हुए भी मैंने देखे हैं, और जो गाने के अंदर मतलब ये एक्ट करती है माशाल्लाह से, क्योंकि शी इज नहीं वो तो माशाल्लाह आर्टिस्ट है, Yes. एक्ट्रेस भी है Actress माशाल्लाह, भी है, सिर्फ singer सिंगर भी है, नहीं है ये, तो एक अच्छी मंजी हुई एक्ट्रेस है। और जी। एक मैं परफॉर्मर तो है ना मुझे इनकी ना obviously। एक हिडन क्वालिटी पता चली है, और वो भी ईद पे अच्छा जब कल हम शो कर रहे थे, हमारा ईद शो ट्रांसमिशन चल रही थी, बता दूं इनके मैंने देखी, इन्होंने मुझे बताया पंजाबी मूवी कर रही है एज अ हीरोइन। अच्छा जट्टी आ रही है जबरदस्त महंगा, ये Wow! हिडन टैलेंट Very nice, नहीं, very मैं nice। 5 मूवीज ऑलरेडी पहले कर चुकी चुकी है, हूँ, अब लेकिन मैं दोबारा अभी 2 कर रही हूँ। दोबारा अच्छा, से आई है और बड़ी माशाल्लाह, जबरदस्त मूवी माशाल्लाह। कर रही है इस वक्त। नहीं माशाल्लाह, आप तो कर रही हैं, पहले आपने तो मेरे साथ भी मूवी की है। मूवीज मेरे की है हमने, मूसा है के ना, साथ हाँ, हमने हम लोगों ने शोर बड़ी शराबा इंटरनेशनल लेवल की मूवी की हुई है International हमने। level शोर शराबा में आप थे, मैं भी थी। ये बिल्कुल साथ शोर में, शराबा हाँ, में ये भी थी, थी। सुहेल खान साहब की जो थी, उसमें हाँ मैं जी, भी थी। उसमें मेरा मुझे याद ही नहीं है। हाँ, मैं भी थी। उसमें मेरे 2 गाने थे। अच्छा, मेरे कोई ऐसा नहीं था, मैं हम भाभियों वाले रोल में इनका थी। हाँ जी, हाँ family- जी। फैमिली था। मैटर वाला जो आपका मेरे था। और उसमें 2 हमारा गाने जो सेगमेंट था वो हाँ। अलग अलग था। बिल्कुल शोर हम शराबा लोगों का वो जरा हमारा students का था, एक्चुअली और हमारा इसलिए स्टूडेंट वो मेरा लाइफ नहीं दिखाई है होता, इस ना, वजह ना, से। शूट्स अलग हुए आप शूट्स लोगों का के जो लगे। स्केड्यूल था ना वो सेपरेट था। Yes. मतलब ये फैमिली वाला मैटर था, हाँ, फैमिली में थे इन लोगों का, yes. मुस्तफा कुरैशी साहब थे, निशो बेगम थी, बिल्कुल नहाल- बिल्कुल, आप हम बहुत लोग अच्छी, family बहुत को अच्छी सारा। कास्ट के साथ बहुत अच्छी मूवी थी, बस लग नहीं Director पाई अभी हमारे तक। सोहेल खान थी, बॉलीवुड के जी, नहीं, सोहेल लग खान के साहब फिर थे। हाँ, उतर मेरे गई भी थी। बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। बॉलीवुड के डायरेक्टर हसनैन हैदराबाद वाले जी, जी, जी। उन्होंने हम्म, डायरेक्ट बिल्कुल। की अभी थी। वो बाहर और settled हो सबसे गए। बड़ी बात कि हमारी बहुत ही प्यारी हमारी दोस्त, हमारी फ्रेंड रेशमा जी अच्छा। सरोज खान की असिस्टेंट, उन्होंने अच्छा, सॉन्ग अच्छा, करवाए। बिल्कुल। अगर रेशमा जी हमें कहीं देख रही हो तो मैं स्पेशली उनको दिल से आज के दिन हम ईद ईद मुबारक मुबारक रेशमा जी। आप रेशमा जी की एक बात बड़ी मजे की थी, रेशमा जी ने, मैंने 2 गाने रेशमा जी के साथ किए हैं, और उनकी कोरियोग्राफी में मुझे पता चला है कि काम किसको कहते हैं। ओह वाओ, इतना डिफिकल्ट काम करवाती हैं वो कि आपकी सोच है, क्या बात। आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो आप समझें कि आप साथ साथ में सीख भी रहे हैं सीख उनसे। रहे हम्म, वो साथ साथ आपको क्लासेस भी दे रही थी। हमारे साथ उन्होंने जितना भी काम किया बहुत आला काम किया, हमने उनके साथ बड़ा मजे का काम किया। रेशमा जी, आई लव यू, आई मिस यू सो मच। बिल्कुल रेशमा जी, लव यू हमारी तरफ से आपके लिए, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि हम लोग आपको यहाँ मिस करते हैं, और होप्स हो कि इंशाल्लाह अनकरीब हम फिर इकट्ठे होंगे और आप हमारे साथ काम करेंगी। तो अच्छा अब- संगम से मैं एक बात और पूछूंगी जी संगम, बिल्कुल पूछें। क्योंकि फील्ड में आने के लिए ज़्यादा डांस बहुत जरूरी होता है, तो डांस किससे सीखा? मैंने डांस सीखा नहीं, मैं गॉड गिफ्टेड थी, अच्छा शुरू से डांस आता था, नस वाह। नस में बसा हुआ था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। डांस और सिंगिंग और एक्टिंग, मैं कहती हूँ कि सीखने से नहीं आती। हाँ, ये आप ये चीजें अगर आपके अंदर नेचुरल हैं तो आप इनको इनहेंस कर सकते हैं। हाँ। ये आपको सीखने से आती नहीं है, बस आप सीख के थोड़ा इनहेंस करते हैं अपनी ब्यूटी, जिस तरह लड़कियां आजकल क्या खूबसूरती के लिए करती हैं, नीटनेस के लिए। बात है बस। वो हाँ जी, यही बात है कि आप आपके अंदर शुरू से ही होता है। मैं शुरू से बचपन Polish में ही किया जाता है। शादियों पे नाच नाच के जितनी हमारे गांव अच्छा, की भी शादियां मैं होती इस बात का फायदा उठाऊंगी, मैं इस बात का फायदा उठाऊंगी। देखो, मैं एक छोटा सा ऐसे ही पंजाबी सॉन्ग गाती हूँ और आपने थोड़े एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, क्या ठीक है? बात है जी, क्या बात है। दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिल तार मिले, आंदा स्वाद गल बात दा, खिलरे ने बाल मेरे रहना में नाल ते, वादा है पहली मुलाकात दा, ओ अलुडी है जमाल पालुडी है जमाल, अलुडी है जमाल पालुडी है जमाल। क्या बात है संगम, जबरदस्त जबरदस्त। देखा ना आपने, परफॉर्मेंस देखी ना, क्या बात। इसको कहते हैं एक मंजी हुई और नहीं, एक माशाल्लाह, बहुत ब्लड के अंदर, जिसके अंदर टैलेंट हो। माशाल्लाह अच्छी टैलेंट है। आपके गानों पे तो इन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दी है। मैं ठीक वही है? तो अभी यही बड़े बात खेतों में करने नाची हमने हूँ मैं जब- इनके गानों पर। नहीं हमने जब सॉन्ग किया, बड़ा मॉडर्न सॉन्ग हम लोगों ने किया हमारी जी। मूवी में कटे, तो इन्होंने बड़ा अच्छा मतलब उसमें कॉपरेट किया और बड़ा अच्छा इन्होंने डांस किया। और ये तो फंडारा डांस के है। ऊपर बात हो रही है और म्यूजिक की बात चल रही है, तो और क्यों ना? म्यूजिक की बात चल रही है तो मैं सॉन्ग पूछूंगी, बता। क्योंकि निर्मल ने भी थिएटर किया हुआ है, इसने निर्मल फिल्में को की इधर- हुई इधर हैं। छलांग मरवाई ताकि ऑडियंस इंतजार कर रही है। वो तो इनके मारेंगे गाना- मारेंगे और अच्छा, इसका सवाल कंप्लीट होने अच्छा, मुझे निर्मल बताओ कि तुमने एज ए एक्टर पहले स्टार्ट किया है,
नहीं, पहले नहीं, पहले मैंने सिंगिंग से ही स्टार्ट लिया था। हाँ हाँ। जो मतलब मैंने आपको बताया था अभी कि आपने पूछा था कि इंग्लैंड आप कैसे गए। मेरा जो फर्स्ट टूर था वो बेसिकली मतलब ऐसे ही हादसाती तौर पे मुझे थिएटर करना पड़ गया। मैं यूके जा रही थी, मेरा मतलब वीजा ही उसी टीम में लगा और मुझे एज एन सिंगर ही मेरा पोस्टर पे पिक्चर लगा हुआ था। बट वहां पे जब हम पहुंचे तो रास्ते में जहाज में ही हमें पता चला कि जी एक एक्ट्रेस जो है ना वो किसी हादसे की वजह से ना वो फंस गई किसी ऑस्ट्रेलिया में, या पता नहीं कहाँ, मैं नाम नहीं मेंशन कर रही। तो उस बंदी की जगह पे मुझे एज एन एक्टर भी थिएटर के अंदर जो है परफॉर्म करना पड़ा और एज एन सिंगर भी, यानी मैं निर्मल। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि हम अगर सिंगर हैं तो हमें डांस नहीं करना चाहिए, अगर डांस कर रहे हैं तो हमें परफॉर्म नहीं करना चाहिए? जबकि मैं समझती हूँ कि हम वर्सटाइल लोग हैं। नहीं नहीं, आप देखिए, आप अभी देखिए सुरीति चौहान को देख रहे हैं आप, हाँ, जैसे आप आज नेहा कक्कड़ को देख रहे हैं, यस, आप शकीरा को देख रहे हैं, उनमें आप माइकल जैक्सन को देखें। इन सिंगरों में मैं जस्ट एज एन सिंगर ये डिस्कस कर रही हूँ। इन सिंगरों में मुझे ये बताएं कि क्या ये डांसर्स हैं? नहीं। अच्छा, और ये डांसर से ज्यादा डांस कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में, मैं एक बात करना चाहूंगी, हमारे पाकिस्तान में जो अभी उन्होंने गाना किया है अपने जो जफर अली जफर साहब ने जो गाना किया उसमें पूरा उन्होंने हीरो से ज्यादा डांस किया। वो हीरो है ना। अरे यार, अपने गाने में परफॉर्म करना और है, हाँ। हम जब थिएटर कर रहे हैं, थिएटर में हम एक एज ए एक्टर खड़े हैं, उसके बाद हम किसी गाने पे परफॉर्म करना एज ए, हम उस वक्त एक परफॉर्मर होते हैं, नॉट कि हमारा सॉन्ग है ना, उसमें फर्क आ जाता है। बिल्कुल, वो लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अपने गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो जैसी गंदी ड्रेसिंग भी कर रहे हैं, हम तो खैर वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वो उसमें और हमारे काम में बहुत फर्क है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो इंग्लैंड में किया ना, मैंने बकायदा उसमें, हालांकि मैंने रास्ते में नासिर चितनियोटी साहब थे और मेरे साथ जो है वो आगा माजिद, हनील बेला, काफ़ी सारे एक्टर्स सीनियर मंजे हुए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं नासिर साहब को कहने लगी मुझे तो एक्टिंग ही नहीं आती, मैंने तो कभी नहीं की। कहता मैं तेन वेख्या तो अपने गाने बड़ी चंगी एक्टिंग कर निर्मल जी, आपकी एक्टिंग जो है ना हम भी देखना चाहेंगे और ऑडियंस भी देखना चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बात वाकयात आप सुना रही हैं हमें, और ये वाकयात जो है ना ऑडियंस भी देख रही है और सुन रही है, लेकिन वो इस पे खाली जो है ना टाइम पास नहीं होगा, वो देखना भी चाहेगी। तो आपका गाना होना चाहिए। हम इनके गाने के साथ आप गाना देखिए, फिर हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, लेकिन उससे पहले निर्मल जी का सॉन्ग। निर्मल जी आइए।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, क्या जबरदस्त, बात है, जबरदस्त। क्या बात है। कमाल हो गया निर्मल जी, आपने तो वाकई अपनी जो एक परफॉर्मेंस आपने दिखाई है ऑडियंस को, आपने भी देखा कि वाकई जिस तरह एनी जी ने बताया इनके बारे में कि हिडन टैलेंट है, ये सिर्फ सॉन्ग ही गाती है लेकिन इनके अंदर एक आर्टिस्ट भी मौजूद है, अदाएं, परफॉर्मेंस और ये सारी चीजें जो है ना ये माशाल्लाह करती हैं। लेकिन हमें ऑर्डर हो रहा है फिर दोबारा से कि हमें ब्रेक पे जाना है, ईद का दिन है और ब्रेक ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस लोग जो देखने वाले उन्होंने मेहमानों से भी मिलना है, बिल्कुल। सेवैयाँ भी खानी है, मुंह भी मीठा करना है। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टीवी टुडे की ई ट्रांसमिशन नूरे ईद जारी है और मीठी ईद की बड़ी खुशियाँ। और हमारे साथ हमारे प्यारे से मेहमान मौजूद हैं जिसके बारे में मैं बता भी चुकी हूँ और आप उनके बारे में देखते भी हैं और सुनते भी हैं क्योंकि वो इतनी फेमस हैं कि हर एक चैनल पे आपको वो नजर आती है। लेकिन आज खास तौर पर वो ईद के ट्रांसमिशन के लिए हमारे इस सेट पर मौजूद हैं और ईद हो और टीवी टुडे का साथ हो तो रौनकें तो दुबाला होनी है। तो मैं चाहूंगी कि निर्मल जी, आपसे हमने छोड़ा था, आप इसे हम दोबारा पकड़ेंगे। तुसी मैनू नहीं छड़ना। आपको हम कैसे, आपको तो पठान ने इतने गाने करवा दिए, आपको हीरोइन बना दिया आपने। तो मैं समझती हूँ कि आपने कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने काम नहीं किया। एक पश्तो मेरा ख्याल है आपने छोड़ा हुआ था, मुझे पता चला कि आपने वहां पे भी काम किया। नहीं, मैंने पश्तो तकरीबन 6 से 7 फिल्मों के गाने गाए हुए हैं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, यानी कि आपको पश्तो वैसे भी आपको ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी लैंग्वेज पठान आपके दरमियान मौजूद है तो फिर आप हमारे लिए और पठान जो हमारे आपके चाहने वाले हैं बिल्कुल, क्यों नहीं खास तौर पे पख्तून कम्युनिटी के लिए जी मैंने बहुत अच्छे गाने जो है गाए हुए हैं फिल्मों के, और मुझे फिल्मों की ऑफर्स भी बड़ी होती थी तो मैं स्पेशली उनको डेडिकेट करती हूँ। लक्षपी खबर तक मिस्तूर माला रौड़ा तजा तजा गुलुना द्रेसलौर माला रौड़ा तजा तजा गुलुना द्रेसलौर माला रौड़ा तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के वाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली लाशा भी खबर तक मिस्तूर माला रौड़ा तजा तजा गुलुना द्रेसलौर माला रौड़ा तजा तजा गुलुना द्रेसलौर माला रौड़ा। जबरदस्त जी। और अगर आप फंबल हो जाए तो फिर क्या बनेगा? नहीं की बजाय कांटे बन जाएंगे। देखो जी, गुलूनों के साथ खार होते हैं ना, कांटे तो होते हैं फूलों के साथ। खूबसूरत फूल जो है वो फरमाइश करके ईद के दिन 4 ताजा फूल। क्यों जी संगम जी? बिल्कुल क्या कहती हैं आप? बिल्कुल जी, फूल तो आज मैं कहती हूँ जितनी इनकी साड़ी में फूल लगे हुए हैं और जितनी आपकी वेस्ट कोट में फूल लगे, ये वेरी गुड यार, सारे फूल इसमें याद किए हैं। बिल्कुल। उनके देखें वो इतना प्यारा फूल खुद है 3-4 और ये तो फूल है यहाँ। देखिए जी, ऑलवेज सब फूल ये हमारा प्यारा ये सूरजमुखिया का वो बड़ा वाला फूल, बड़े वाला खिला। अच्छा, मैं आपको बताऊं, वैसे अगर ये थोड़ा सा पश्तो फिल्मों की तरफ ध्यान करती ना तो आई थिंक सो कि इसको बहुत वहां पे हाइट भी मिलती और ये बिजनेस भी करती काफी ज्यादा, क्योंकि आपने मेरे पर्स में नस्वार देख लिया। नहीं, मैं एक प्रोफेशनल बात कर रही हूँ। अच्छा। नहीं तो आपने क्यों नहीं इनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया? नहीं, मैंने तो सिर्फ जस्ट आपको बताया कि मैंने गाने गाए हैं, बिकॉज मैंने तकरीबन 6 से 7 जुबानों में गाने गाए हैं। उसमें सराइकी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी एंड सिंधी एंड पश्तो एंड इंग्लिश। जबरदस्त। आप जो कह रही ना संगम को, वाकई आप पश्तो इंडस्ट्री है हमारी, अरबी फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, मतलब पंजाबी इंडस्ट्री के बाद पश्तो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। नहीं, इंशाल्लाह अब दोबारा करूंगी इंशाल्लाह काम। और वैसे भी मेरा अब दिमाग भी है कि मैं सिंगर बन जाऊं। अब मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ। मैं पहले ही निर्मल जी को कह रही हूँ कि निर्मल जी मैं सिंगर बनना चाह रही हूँ। अब सिंगिंग में भी ये मेरे साथ होगी। वहाँ पे भी उस्ताद
डुएट गाएंगी आप दोनों। नहीं, मैं इंशाल्लाह इनको अब आप बिल्कुल देख लें, अगर हमारा शौक है। पड़ोसी देश है बॉलीवुड में, आप जी, देख लें जी। कितनी मतलब मल्टी हाँ, लैंग्वेजेस में मूवीज Yes, बनती है और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। चलती है। ठीक डेफिनेटली है, पाकिस्तान हमारी इंडस्ट्री छोटी है, लेकिन मुसा हमारे इंडस्ट्री में एक्चुअली उनकी जो हिंदी के अलावा है ना वो ज्यादा फेमस होती ये है। तो तमिल मूवी, हाँ जी, तमिल और बिल्कुल, उसके तेलुगु। बाद हाँ मुझे सारी ये तमिल वाली। की ऑफर हुई थी, मैं अमेरिका में थी 2023 में, अभी लास्ट टाइम, तो मुझे तमिल मूवी की ऑफर हुई थी तो कर लेती उसमें, यार। क्योंकि थोड़ा सा उनको ना मतलब मेरे जैसी लड़की चाहिए थी, क्या थोड़ी सी बात। हल्की सी बल्की बल्की टाइप, हल्की फुल्की देख रहे हैं आप, इन बल्की जैसी बल्की लड़की सी चाहिए, यार, बल्की हल्की बल्की बबली हल्की बबली टाइप। फुल्की भूख में हल्की ये फुल्की। ये तो उन्होंने कहा जी आप गाने भी गाएं इसमें, और हमें एज एन एक्टर भी जो है ना वो आप नहीं, ये मतलब, ऑनर की बात है। देखें, तो अगर आप मुझे उन्होंने आई डोंट नो, मैं नहीं उस बंदे से, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर था वो, और वो खुद राब्ते करी जा रहा था, मुझे मैसेजेस करी जा रहा, मैंने कहा मुझे तो आई डोंट नो, आप लोगों की लैंग्वेज ही नहीं है, मतलब मुझे पता ही नहीं है क्या डबिंग हो जाती है, लैंग्वेज का वही issue तो नहीं है। कहते हैं दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। निर्मल जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रही हैं और आपके ना सॉन्ग के बगैर मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, तो चिट चैट तो चल रही है, हमारी बातें चल रही है, क्यों यानी जी, बिल्कुल सॉन्ग जरूर इनका होना चाहिए ताकि ऑडियंस जो है ना बोर ना हो। आज जिस तरह मतलब जरूर। आपने रौनक लगाई है जी जी और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, और संगम बिल्कुल कोलैबोरेट कर रही है आपके साथ, कंप्लीट आपको ना सहारा दे रही है। Yes. जिस तरह मेरे साथ जो है ना एनी जी हमें मुझे फुल बिल्कुल, सपोर्ट बिल्कुल। कर रही है, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर। तो हाँ, आपका सॉन्ग हो जाए जरा, तुसी मैदान से आओ ना, छलांग हम मारो आपको जरा। अब 11 दे यार सुनाते हैं, जो आहा, आप लोग क्या क्या बात बात है। चलें जी, आ जाएं।
1 2 वाह, 3 वाह, 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 कमाल। वाह 80 ते 11 दे यार यार आपसे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, आप तो हैं ही हैं। नहीं मैं आपकी भी अच्छी दोस्त हूँ यार। Yes. नहीं, Of उधर तो course. आपने ऑलरेडी वो किया, Sign sign किया, किया, sign agreement किया, किया पक्का है वाला। आप लोगों का। अच्छा संगम, आप मुझे ये बताइए कि ईद, छोटी ईद है, जी जी और छोटी ईद पे जाहिर है ईदी आजकल तो ले रही है या दे रही है? दे रही हूँ। हाँ? वाह। कितनी अभी तक सुबह से आपने कितनी को ईदी दे दी है? आज मैंने सुबह से तकरीबन हमारे घर के 4 बच्चे हैं, हाँ, मेरे भाई के, मैं और मेरे भाई साथ में रहते हैं, ओके। तो मेरे चारों भतीजे को बस ईदी दी है, किसी को 1,500 किसी को 2,000, अच्छा टोटल 10,000 रुपया बांट चुकी हूँ अभी तक मैं। अच्छा, देख लो, तो देख खाना लो, कौन बनाता है? कमाल हो गई है। खाना मेरी भाभी अच्छा, आपको नहीं बनाना आता? आता है। तो क्या ईद पे स्पेशली क्या बनाती है मीठी सवैयों के अलावा? सवैयों के अलावा कोरमा हाँ, लाजमी होता है हमारे घर में, और बिरयानी लाजमी होती है, क्योंकि हर घर में एक कोरमा और बिरयानी ईद पे ना हो तो पंजाबियों की ईद ही नहीं है। शीर खोरमा नहीं हाँ। बनाती हैं? शीर खोरमा नहीं हमारे घर पे यार, हम, क्योंकि हम हमें थोड़े मीठा पसंद देसी है। टाइप मैं के बनाती लोग हैं, हम समझे ही बनाते ये हैं। देख लो, अच्छा, तो मेरी संगम पसंद घर की में चीज़। मेहमान आते हैं या आप कहीं के जाते हो किसी के घर? मेहमान कभी किसी ईद पे बहनें आ जाती हैं, किसी ईद पे हम बहनों की तरफ चले जाते हैं, इसी यानी तरह कि बस हर चला साल जाता आप लोग जाते आते हैं? है। हाँ जी, आना जाना लगा रहता है। ओके ओके। जैसे मेरे घर में मेरा शुरू से ही, पहले जब तक अम्मा मेरी थी जी जी तब तक हम अम्मा के घर जाते थे। जब से अम्मा इस दुनिया से गई हैं तब से मेरी तरफ सब, छोटी ईद हो बड़ी हो, फिर सब बहन भाई मेरी तरफ ईद के दूसरे दिन हमने सब आप तो इकट्ठा फिर लकी हैं, इसका हाँ, मतलब है कि वो आपके सब पास मेरे सब पास चल के आ सब जाते हैं। इकट्ठे देख लो, ये बड़ी बात होती है कि हाँ। एक शख्सियत के घर सारे इकट्ठे होते ये, हैं, तो इसका मतलब है कि उस शख्सियत की वैल्यू है, उस बिल्कुल। शख्सियत से मुझसा सब प्यार सारी करते हैं। फैमिली में से एक बहन भाई में से ऐसा होता 4 है। होता है ऐसा कि होता है। जिसको माँ बाप के बाद एक रुतबा दिया जाता है, एक अल्लाह की अपनी तरफ से फैमिली होता में है। से अच्छा एक वो रिस्पॉन्स मिलता है। हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को अच्छे बहन भाई भी नहीं मिलते। नहीं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और इसके साथ एनी जी, ईद की ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन हमें साथ साथ जो है ना टाइम भी देखना है, चीज़ें भी देखनी है, मैनेज करनी, दूसरे प्रोग्राम भी चल रहे हैं। जाते जाते हमने क्योंकि इजाज़त भी लेनी है, ईद का छोटा सा मैसेज कोई देते जाएं आप अपना, निर्मल जी। ईद की खुशियां खास तौर पे मैं यही कहूंगी, अकेले ना मनाया करें, आए क्या बात। सबके साथ मिलके मनाया करें। बहुत सारी भूखी प्यासी और उम्मीदों भरी आंखें जो हैं वो आप जैसे हमारे जैसे लोगों को देख रही होती हैं कि शायद ये हाथ बढ़ाकर हमारे हाथों को पकड़ के तो थोड़ा दिलासा दे दें। तो भले जितनी भी आप में हिम्मत हो ज़रूर साथ दिया करें लोगों के लिए। आप खुद उठ के खड़े होंगे तो आपको देख के बहुत सारे लोग खड़े होंगे। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। बेशक, लोगों के लिए कितनी- आसानियां पैदा करनी चाहिए, तभी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं। और कहते हैं कि खुशियां बांटने से कम नहीं होती, हमेशा खुशियां बांटें ताकि आपके पास कभी भी कमी ना हो। तो मैं कमी ना हो। संगम से पूछूंगी, संगम आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि जितने आपके दिल में गिले होते हैं, तो पहले 27वीं की रात गुजरती है, मैं कहती हूँ कि उस रात के सदके सब कुछ माफ कर देना चाहिए। और आप अपने बहन भाइयों को सबसे पहले देखें, फिर आप अपने आस पड़ोस में देखें, आपके नेबर्स में ईद कौन अच्छी गुजार रहा है, कौन अच्छी नहीं गुजार रहा, उनके लिए ईद पे कुछ अच्छा एहतमाम करें और सारी बुरी बातें दिल से निकाल दिया करें। क्या बात है, क्या बात है, कितनी जबरदस्त बातें की। मूसा आप क्या कहेंगे? एनी जी ने भी मैसेज दे दिया, लड़कियों ने सब ने मैसेज दे दिया। मेरा मैसेज यही होगा कि देखें, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कोई अजीज, कोई प्यारा, कोई चाहने वाला या रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हम लोग दुनिया में एक दूसरे से नाराजगी रखते हैं, चीजें रखते हैं। जब वो दुनिया से चला जाता है तो हम बहुत अफसोस करते हैं, उसके पीछे आंसू बहाते हैं, उसको याद करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, यार क्या शख्सियत थी, क्या बंदा था, क्या बंदी थी, कितना अच्छा था। ये हम उसके मरने के बाद हम जाके करते हैं, उसको पुरसा देते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि जिंदगी में जीते जी ही हम उससे जाके माफी मांग लें, या उसके साथ मिल लें, या उसको वो एप्रिसिएशन दे दें जिसका वो हकदार है। जब उसको हम देंगे वो कितना खुश होगा। वो चीजें जो हमने उसके मरने के बाद करनी है, हम उसकी जिंदगी में कर लें, तो मेरा ख्याल है ये बहुत 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 बड़ी बात होगी। अल्लाह करे कि हमें इस चीज की समझ आ जाए और हम यही चीज अपनाएं, इस बातों को। और इन्हीं प्यारी और अच्छी बातों के साथ ईद की ये ट्रांसमिशन को हमें इख्तिताम करना पड़ेगा, लेकिन इख्तिताम ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एक हसीना नाज़नीन प्यारी सी हमारे पास जो मौजूद है, इसका गाना सुने बगैर तो इख्तिताम नहीं होना। तो हम एनी जी के गाने के साथ और एंड करेंगे और अपने ईद के जो है ना वाइंड अप करेंगे अपने ट्रांसमिशन की। तो आपको
हमारी तरफ से, टीवी टुडे की तरफ से, मेरी और एनी जी की तरफ से, हमारे मेहमानों की तरफ से अगेन बहुत बहुत ईद 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 मुबारक। मुबारक।